दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएँ हैं। तो सबसे पहली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। धरती का नर्ग यूपी ट्रिपल एससी, ये पोस्टर विद्यार्थी लहरा रहे हैं कड़ाके की सर्दी में। लखनऊ में पुरानी भर्तियाँ हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। ये देख लीजिए आप लोग ये। इन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की उपलब्धि, जहां एक भावी सहायक सांख्यिकी शोध अधिकारी एएसओ एआरओ को अर्धनग्न अवस्था में अपने अंतिम परिणाम के लिए रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, चौराहों पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अतः आप सभी सम्मानित अभिभावकों से निवेदन है कि आप अपने जीते जी अपने बच्चों को इस यूपी ट्रिपल एससी जैसे नर्क में ना धकेलें। देख लीजिए, कम से कम 5 साल पुरानी भर्ती है और अब इस भर्ती का कुछ भी अता पता नहीं है। परिणाम जारी नहीं हो रहा। इन विद्यार्थियों ने लखनऊ में लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया। कई बार यूपी ट्रिपल एससी गए और उसके बाद में अब लखनऊ की सड़कों में इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये अर्धनग्न अवस्था में ये विद्यार्थी हैं, बिना कपड़ों के अपने तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिरकार लखनऊ में इस तरीके का प्रदर्शन क्यों होता रहता है। इसके पहले 2 दिन पहले मुख्यमंत्री आवास के सामने भी विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। वो जेईई 2018 के विद्यार्थी थे और जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी गिरफ्तार भी हुए थे। आप लोगों ने देखा भी होगा। यहाँ पर लिखा है कि धरती का स्वर्ग यूपीपीएससी, चूंकि यूपीपीएससी ने 8 महीने में साक्षात्कार का परिणाम जारी कर दिया है और यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी की बात इन विद्यार्थियों ने की है। आखिरकार लखनऊ में ही मुख्यमंत्री रहते हैं, लखनऊ में मुख्य सचिव रहते हैं, लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन रहते हैं। विद्यार्थियों के इस प्रदर्शन, जो लगातार प्रदर्शन लखनऊ में हो रहे हैं, इनके बारे में सोचते क्यों नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी में बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। इसके आज से 2 दिन पहले 25 जनवरी को ये देख सकते हैं, ये विद्यार्थियों ने ये एक पत्र भी दिया था कि जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी को, और यहाँ पर लिखा कि 4 वर्ष से भी अधिक विलंबित रिक्ति विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2019 सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, एएसओ एआरओ के अंतिम परिणाम जारी करवाने के संबंध में ये इन विद्यार्थियों की तस्वीरें हैं। अगली सूचना बिहार शिक्षक भर्ती की है और बिहार में तीसरी शिक्षक भर्ती की तैयारियां जहां पर शुरू हो गई हैं, वहीं पर नई सरकार की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब विद्यार्थियों को अब टेंशन है कि कहीं इनकी जो शिक्षक भर्तियां हैं वो प्रभावित ना हो जाए, क्योंकि जो शिक्षक भर्तियां वो अन्य भर्तियों के जो मुद्दे थे वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के मुद्दे थे और यहाँ पर सरकार जो है ये बदलती दिख रही है। ये पत्र आप देख सकते हैं 25 तारीख को जारी हुआ है, जिसमें लिखा है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक परीक्षा टीआरई 1 और टीआरई 2 में चयनित नियोजित शिक्षकों से संबंधित विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि दिनांक 25 जनवरी 2024 को संध्याकालीन में वीसी में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा विद्यालय अध्यापक परीक्षा टीआरई 3 हेतु रिक्ति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। रिक्ति प्रतिवेदन तैयार करने हेतु विद्यालय अध्यापक परीक्षा टीआरई 1 टीआरई 2 में विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित नियोजित शिक्षकों से संबंधित विवरणी की आवश्यकता है। कितने विद्यार्थी या कितने जो नियोजित शिक्षक हैं उनका चयन हुआ, कितने बच्चे हैं। तो जो टीआरई 3 है इसकी तैयारियां बिहार में शुरू हो गई हैं और यहाँ पर ये एक प्रारूप दिया गया है कि इस प्रारूप पर पूरा विवरण भेजना है। रिक्त पदों का जो विवरण है वो वहीं पर आप देख सकते हैं। लिखा कि बिहार में फिर सियासी बदलाव की बयार और जानकारी ये देखिए, लिखा नीतीश कुमार जल्द एनडीए में लौटेंगे। ये देखिए, और अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि नीतीश कल 8वीं बार बन सकते हैं बिहार के सीएम। सब कुछ तय रणनीति के अनुसार चला तो रविवार को नीतीश कुमार 8वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि कांग्रेस का दावा और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उनका दावा ये है कि नीतीश सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो विधायक हैं वो टूट सकते हैं। और यहाँ पर विधायकों की स्थिति देखें तो राष्ट्रीय जनता दल के 79 हैं और भाजपा के 78 हैं। वहीं पर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के 45 विधायक हैं। तो इन्हीं विधायकों की बात हो रही है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास भी 19 विधायक हैं। टोटल 243 विधायक हैं बिहार में और इसमें केवल 122 विधायक चाहिए। तो यहाँ से 79 और यहाँ से 19 और उसके बाद में जो दावा इनके द्वारा किया जा रहा है वो इधर है। फिर भी मुझे नहीं लगता है कि कोई विधायक ऐसी जरूरत करेगा, क्योंकि ये ईडी का जमाना है, सीबीआई का जमाना है। यहाँ पर लिखा रविवार को नीतीश कुमार 8वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बताया गया कि पहले की तरह अगली सरकार में भी भाजपा कोटा के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। इनमें से एक सुशील कुमार मोदी भी हो सकते हैं। और शुक्रवार को दिन भर इसी फेरबदल से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियां चलती रही। महागठबंधन के दलों को शाम तक नीतीश के अगले कदम के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
तो अगर नीतीश की पटरी तेजस्वी यादव से नहीं बैठ रही है तो इस्तीफा भी तो दिया जा सकता है और उसके बाद में चुनाव में जा सकते हैं। लेकिन नीतीश समझ गए हैं, एक तो अपनी उम्र, उनका उम्र अब बहुत कम बची हुई है राजनीति के लिए, और ये भी नीतीश समझ गए हैं कि जो उनका जनाधार है वो समाप्त हो गया, जनता में इनका जो विश्वास है वो समाप्त हो चुका है, जो वोट बैंक है वो पूरी तरीके से खिसक चुका है और नीतीश विश्वसनीय नहीं रह गए, ये नीतीश को भी पता है। तो वो उम्र के इस पड़ाव, मुझे लगता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो कुर्सी पर व्यतीत करना चाहते हैं। क्योंकि अगर विधानसभा में ये हार भी गए, जो अगले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो सोच रहे हैं कि केंद्र में ही कोई ना कोई पद मिल जाएगा अगर हम भाजपा से गठबंधन कर लेंगे, क्योंकि अप्रैल में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। तो मेन बात यही है। और हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं और ये शिक्षक हैं अशोक सर, इनका दावा है कि ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप लोग सुन सकते हैं। नीतीश की देन है। नीतीश जी, आपको खुलेआम चुनौती देता हूं, खुलेआम, ये धमकी नहीं देता हूं, धमकी बहुत अपशब्द हो जाएगा, लेकिन चुनौती देता हूं। कल के डेट में आप पढ़े जाइए तो भाजपा के साथ हमारे कंटेक्ट में 20 विधायक है, जदयू के 20 विधायक है, आने के लिए तैयार है। 28 तारीख को तेजस्वी यादव को शपथ गांधी मैदान में होगा, याद रखिएगा। 20 विधायक हमारे कंटेक्ट में है। अब विश्वास नहीं हो तो आप जाइए भाजपा के साथ, हम तोड़ करके, आप तोड़ेंगे क्या, खुद आ रहे हैं, खुद आपसे कैनाडा चल रहे हैं। वो तो सरकार तो हम दिसंबर में गिरा देते, आप तोड़ लेते हैं। लेकिन आपका जो ड्रामेबाजी है ना, ये ड्रामेबाजी के कारण अब बहुत हो गया, पानी ऊपर बह रहा है। अब अभी भी है, संभल जाइए, संभल जाइए, और नहीं संभले तो आपका राजनीतिक खत्म यहीं से, कल से शुरू हो जाएगा। राजनीतिक पॉलिटिकल जो आप बनाए थे ना 20 साल, बहुत कि 20 साल के मुख्यमंत्री, वो सब आप जनता को पूरी तरह से आपने धोखा दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा नाराज है गठबंधन के लोग, जो गठबंधन में थे नीतीश के, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में 2 शब्द अवश्य कहें और अवश्य कहें। और रही बात बिहार की आने वाली शिक्षक भर्तियों की, तो निश्चित तौर पर भर्तियां रुक जाएंगी, निश्चित तौर पर जो है अब जो छात्रों की उपेक्षा की जाएगी। जिस प्रकार से लगातार भर्तियां हो रही थी, पिछले 2-3 महीनों में 4-5 लाख भर्तियां निकाली गई, पूरी भी हुई, वे भर्तियां प्रभावित हो सकती हैं। भाजपा कई क्षेत्रों में अच्छा काम कर सकती है, मैं मान सकता हूं, लेकिन जो रोजगार का मामला है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारी हो, जहां जहां पर भी है वहां पर छात्रों की उपेक्षा होती है और रोजगार को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। खास तौर से सरकारी क्षेत्र के रोजगार की बात करें तो आपने लखनऊ में देखा, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है रोजगार को लेकर के। लोक सेवा आयोग में भी बहुत कम पदों पर विज्ञापन जारी हो रहे हैं, पीसीएस आदि के। वहीं पर यूपीएससी के धरना प्रदर्शन, रेलवे के लिए अलग डिजिटल प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, भर्तियां कम कर दी गई हैं। और प्रयागराज में लगभग 46 दिन से आज 47वां दिन है, विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक भर्तियों को लेकर के। सारे भर्ती चयन बोर्ड वगैरह भंग कर दिए गए हैं, नए भर्ती बोर्ड का कुछ पता नहीं है। टीजीटी पीजीटी आपकी चुनाव बाद जा रही है और विद्यार्थी अफवाह उड़ा रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है वो मार्च या अप्रैल में होगा। बिल्कुल नहीं होगा, 100% नहीं होगा। कोई उल्टा खड़ा हो जाए तब भी नहीं होगा। और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है पत्थर गिरजाघर में, प्रतियोगी छात्रों ने एक ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की और इसमें पुलिस आयुक्त प्रयागराज को एक पत्र भेजा है और बताया गया है कि 12 दिसंबर से ये धरना प्रदर्शन जारी है और 1 फरवरी को प्रदर्शन करेंगे। नीचे लिखा है कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और प्रदेश में 6 लाख व देश में 1 करोड़ रिक्त पदों को तत्काल भरने जैसे सवालों को लेकर के पत्थर गिरजाघर में 12 दिसंबर से धरना जारी। तो विद्यार्थियों ने ऐलान किया है कि 1 फरवरी को ये धरना प्रदर्शन तो लगातार जारी ही रहेगा, साथ में 1 फरवरी को एक बड़ा प्रदर्शन होगा प्रयागराज में। चूंकि लोक सेवा आयोग की एकाध भर्तियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे उत्तर प्रदेश की सारी भर्तियां ठप है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा वीडियो अगर देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक करके जाएं।